आज हम हल करते हैं तत्सम तद्भव शब्दों के वह सवाल जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला सवाल, निम्न में से तत्सम शब्दों का समूह नहीं है, यानी कहीं न कहीं तद्भव शब्द आया हुआ है। भ्राता भाई का तत्सम है, भिक्षुक भिखारी का तत्सम है, परशु फरसा का तत्सम है, यानी ये सभी तत्सम शब्द हैं। दूसरा देखिए, हरिद्रा हल्दी का तत्सम है, शुंड सूंड का तत्सम है, भ्रातृजा भतीजी का तत्सम है या भतीजे का तत्सम है, बल्लुक भालू का तत्सम है, त्रिणी तीन का तत्सम है और धरित्री धरती का तत्सम है, यानी ये तीनों ही तत्सम शब्दों के समूह हैं। फिर देखते, भ्रातृजाया भाभी का तत्सम है, बैल तत्सम शब्द नहीं है, बैल तद्भव शब्द हैं और बैल का तत्सम शब्द होता है बलिवर्द। क्या होता है? बलिवर्द, ये होता है बैल का तत्सम शब्द। तो बैल यहाँ तद्भव है और कर्म काम का तत्सम है, यानी द ऐसा है जिसमें सभी तत्सम शब्दों का समूह नहीं है। तो उत्तर हो गया द। दूसरा सवाल, शाटिका का तद्भव रूप पहचानिए। शाटिका कहा जाता है साड़ी को, तो इसका तद्भव शब्द होता है साड़ी, ब। तीसरा सवाल, चंद्रिका का तद्भव रूप क्या होगा? चंद्रिका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होता है चांदनी। तो उत्तर होगा अ। ये सभी वह सवाल हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की 90 से अधिक प्रतिशत संभावना है। चौथा सवाल, निम्न में से तद्भव शब्दों का समूह है। देखिए, यानी सभी तद्भव समूह है। तद्भव शब्द है, देखिए, चांदनी ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है चंद्रिका। कच्छप, ये गलत हो गया यहीं पे, कच्छप तत्सम शब्द है, ये कछुआ का तत्सम है। किशन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कृष्ण। यज्ञमान भी तत्सम शब्द है, जो जजमान का तत्सम है। तो इसमें दो तत्सम शब्द आ गए, कच्छप और यज्ञमान, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा, कौआ तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम होता है काक। कैंची तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द है ये भी, और इसका तत्सम शब्द होता है कर्तरी। फिर तीसरा, बैंगन भी तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द होता है वार्ताक। वधु तत्सम शब्द है, याद रखना, वधु तत्सम शब्द है, यह तद्भव शब्द नहीं है, इसका तद्भव शब्द होता है बहु। तो इसलिए यह उत्तर भी नहीं होगा। बकरा बरकर, इसका तत्सम शब्द होता है, यह तद्भव है। परीक्षा तत्सम शब्द आ गया, तो यह भी उत्तर नहीं होगा, इसका तद्भव तो होता है परख। पूत तद्भव है, इसका तत्सम होता है पुत्र। दाद तद्भव है, सही है, इसका तत्सम होता है दद्रु, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर देखिए, हाथी का तत्सम होता है हस्ती, यानी ये तद्भव है। भालू भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है भल्लुक। घोड़ा भी तद्भव है, जिसका तत्सम होता है घोटक। और भौरा भी तद्भव है, इसका तत्सम शब्द होता है भ्रमर। तो सही उत्तर होगा द। पांचवा सवाल, पड़ोसी का तत्सम शब्द क्या होगा? पार्षद, पड़ोसी, पार्श्वस्थी या पड़ोसी? तो इसका सही उत्तर होता है पार्श्वस्थी। पड़ोसी का तत्सम होता है पार्श्वस्थी। तो उत्तर होगा स, पड़ोसी।
छठा सवाल, हल्दी का तत्सम शब्द क्या होगा? हल्दी का तत्सम शब्द होता है हरिद्रा। जो ऑप्शन ब है ये इसका सही उत्तर है, हरिद्रा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर करें। सातवां सवाल, लक्ष्मण का तद्भव शब्द होगा। लक्ष्मण के देखो 4 दिए हैं ऑप्शन, लखन, लक्षण, लक्षण और लांछन। तो लक्ष्मण का सही तद्भव शब्द होता है लखन। अ। लक्षण तो स्वयं तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है लक्षण, तो उत्तर होगा अ, लखन। आठवां, सांस का तत्सम शब्द क्या होगा? सासु, स्वसु, श्वश्रु, श्वश्रु। ये चारों ही ऑप्शन गलत है। सांस का सही तत्सम शब्द होता है श्वश्रु। पहला श आधा आता है। ये सांस का सही तत्सम शब्द है श्वश्रु। तो ये बोनस हो गया। फिर अगला सवाल देखें, नम्मा शमश्रु का तद्भव रूप होगा। किसको कहा जाता है शमश्रु? शमश्रु कहा जाता है मूछ को, तो इसका तद्भव शब्द होगा मूछ स। 10वां सवाल देखिए, रानी का तत्सम रूप होगा। रानी का राज्ञी, रानी जी, रानीश्री, रानी। तो रानी का सही तत्सम शब्द होता है राज्ञी। अ। ये इसका उत्तर है। 11वां, निम्न में से तद्भव शब्द हैं। 4 में से 3 तत्सम शब्द हैं, 1 तद्भव शब्द होगा। पहला है स्वसुर। स्वसुर बिल्कुल तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है ससुर। ब, ओष्ठ। ओष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है होठ। स, उल्लू। उल्लू तद्भव शब्द है, तो उत्तर हो जाएगा उल्लू, जिसका तत्सम शब्द होता है उल्लुक। और द, वानर। वानर भी तत्सम शब्द है जो बंदर का तद्भव तत्सम शब्द है, तो उल्लू यहाँ पे तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम है। 12वां सवाल, तत्सम तद्भव शब्दों के अनुचित जोड़े की पहचान कीजिए। यानी एक जोड़ा इसमें से गलत है। सवाल को परीक्षा में ध्यान से पढ़ना है। अधिकांश अभ्यर्थी यही गलती करते हैं कि सवाल को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ पढ़ना भूल जाते हैं, कहीं उचित लिखना की जगह अनुचित सुन लेते हैं, कहीं अनुचित की जगह उचित समझ लेते हैं। फिर बाहर आते हैं, दूसरा अभ्यर्थी मिलता है, मैंने इसका ये किया, अरे नहीं उसमें नहीं लिखा था, अरे ऐसा उसमें उचित लिखा था। वहाँ जा कर के वो फिर दुख पाता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, ये तो मुझे आता था फिर भी गलत कर दिया। तो इसलिए ध्यान रखें, किसी भी परीक्षा में पहला काम है प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ें। यहाँ क्या कह रहा है, तत्सम तद्भव शब्दों के अनुचित जोड़े की पहचान कीजिए। अनुचित यानी जो गलत है। तत्सम और तद्भव, पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है, ये होना चाहिए, नहीं है, वह उत्तर होगा। देखिए ऑप्शन अ, नृत्य। नृत्य तत्सम है और उसका तद्भव है नाच, बिल्कुल सही है। भिक्षुक तत्सम है, उसका तद्भव होता है भिखारी, बिल्कुल सही है। मशक, मशक तत्सम है और उसका तद्भव होता है मच्छर, बिल्कुल सही है। चक्षु तत्सम है, तद्भव है आँख, नहीं। आँख का तत्सम चक्षु नहीं होता है, इसका तत्सम होता है अक्षी। अक्षी इसका तत्सम शब्द होता है। ये तो उत्तर हो जाएगा द। अगला सवाल देखिए 13वां, तत्सम तद्भव शब्दों के उचित जोड़े की पहचान कीजिए। यहाँ लिखा है उचित अब, यानी जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं, पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव है। दधी तत्सम शब्द है, तद्भव दही, बिल्कुल सही है। तत्सम और तद्भव का ये जोड़ा बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं हम, ब, माह
और महीना नहीं, महीना का तत्सम शब्द मास होता है, माँ नहीं। स देके बलुक, बला, दोनों ही शब्द सही नहीं है। बलुक नहीं होता है, वो भल्लुक होता है जो भालू होता है। द मिर्च मरीच, अब यहाँ देखिए जोड़ा बिल्कुल सही है, मिर्च मरीच, मिर्च का तत्सम मरीच होता है, लेकिन ये ऊपर प्रश्न में कह रहा था पहले तत्सम फिर तद्भव, और अपन इसमें क्या कर दिया, पहले तद्भव दिया फिर तत्सम दिया है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर होगा ए, दही दधी, दधी का दही। 14वां सवाल, धन्ना सेठ का तत्सम शब्द होगा धनश्री, धनश्रेष्ठ, धनश्रेष्ठी, धनवान। तो धन्ना सेठ का जो तत्सम शब्द होता है वह होता है धनश्रेष्ठी, स। सही उत्तर है स, धनश्रेष्ठी। 15वां सवाल, पापड़ का तत्सम रूप होता है परपड़, परपटी, परपट, परपड़। अब देखिए चारों ही शब्द एक जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन उसका सही शब्द जो है तत्सम शब्द पापड़ का वह होता है परपट। तो उत्तर हो जाएगा स, परपट। अब आगे देखते हैं 16वां सवाल, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? एक शब्द है जो तद्भव है, बाकी 3 तत्सम है। पहला परख, परख तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है परीक्षा, तो उत्तर हो गया अ, परख। आगे भी देख लेते हैं। ब का मास, मास तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है माह या महीना। स मुख, मुख भी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है मुंह। द थन, थन, थन तद्भव शब्द है, तो ये भी सही है, यानी अ भी सही है और द भी सही है, क्योंकि थन का तत्सम शब्द होता है स्तन। तो ये दोनों उत्तर अ और द सही हैं, इसलिए बोनस उत्तर हो गया। 17वां सवाल, तद्भव तत्सम शब्दों के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। यानी एक जोड़ा ऐसा है जिसमें पहले तद्भव नहीं है और दूसरे में तत्सम नहीं है, या दोनों में से एक नहीं है। अ देखिए अंगूठा, अंगूठा तद्भव शब्द है। अंगुष्ठ, अंगुष्ठ उसका तत्सम होता है, तो ये जोड़ा बिल्कुल सही है। ईख तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है इक्षु, बिल्कुल सही है। ऊंट तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है उष्ट्र, बिल्कुल सही है। राजपूत तद्भव शब्द है, बिल्कुल सही है। राज्यपूत नहीं, ये इसका तत्सम नहीं है, इसका तत्सम होता है राजपुत्र, राजपुत्र। तो उत्तर हो जाएगा हमारा द, राजपूत, राज्यपूत। 18वां सवाल, इलायची का तत्सम शब्द होगा इलाची, लाची, इला, एला। तो इलायची का जो तत्सम शब्द है वह होता है एला, द। सही उत्तर हो गया द, एला। 19वां सवाल, निम्न में से किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? यानी 3 तत्सम है, 1 तद्भव है, तो उस तद्भव को पहचानना है। तत्सम नहीं है। अ परपट, परपट तत्सम शब्द है पापड़ का। लवंग, लवंग तत्सम शब्द है लौंग का। सूर्य, सूर्य तत्सम शब्द है सूरज का। तो ये 3 तो हैं तत्सम। चौथा रीछ, रीछ तत्सम शब्द नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा द। रीछ का तत्सम शब्द होता है वृक्ष, रीछ का तत्सम शब्द होता है वृक्ष, तो उत्तर हो गया द, रीछ। 20वां सवाल, किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? यानी 3 तद्भव है, 1 तत्सम है। सबसे पहले केला, केला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कदली, तो केला उत्तर नहीं हुआ। घटिका, घटिका तत्सम शब्द है घड़ी का, तो उत्तर हो जाएगा ब, घटिका, ये तद्भव नहीं है। भीख, भीख तद्भव है जिसका तत्सम होता है भिक्षा।
द्वादश, द्वादश तत्सम शब्द है। अब देखिए ये भी उत्तर हो गया, द्वादश जो 12 का तत्सम है, तो ये तद्भव शब्द नहीं है, तो ब और द दोनों इसके उत्तर हो गए। कई बार परीक्षाओं में ऐसा होता है, दो उत्तर सही हो जाते हैं, उसमें बोनस अंक मिल जाते हैं। 21वां सवाल, निम्न में से किस क्रम में तत्सम शब्द हैं? शाप, श्राप, शराप, शाप। इसका सही उत्तर होता है द, शाप। ये तत्सम शब्द है। एक नियम बताया गया था आपको कि स्वर यानी संयुक्ताक्षर आने पर तत्सम शब्द होता है, लेकिन ये इसका एक अपवाद है। ये इसका एक अपवाद है। श्राप तत्सम शब्द नहीं होता है, श्राप तद्भव शब्द होता है। आशा है मेरे ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो जल्दी से आगे इसी प्रकार के वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि हम आगे आने वाले समय में आपसे लाइव मिल सके।